अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मीद आप सभी लोग खैर से होंगे। भाइयों, कुछ हमारे भाई कहते थे कि जुमे के बाद लाइव आया करो, तो आज लाइव आया था। हमारे बहुत से सुनने वालों ने हमको कमेंट किए, सवाल पूछे और बहुत से लोग हमसे जुड़े थे। तो अब अल्लाह ने चाहा तो जुमे के बाद लाइव आया करूँगा। इस लाइव में बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं जो आज उन पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कुछ हमारे सुन्नी भाई हैं, कुछ सुन्नी बहनें हैं जो कहती हैं कि तेरे में कोई हाफिज़ कुरान क्यों नहीं होता है। इस तरह का कमेंट, मतलब वो हमको शिया समझ रही हैं और कह रही हैं कि तेरे में कोई हाफिज़ कुरान क्यों नहीं होता है। तो बात वही चल रही है जो सदियों से एक दूसरे पर बुरी बातें कहना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, वही जब सदियों से चलता चला आया है। और उस तरह की कुछ बातें किताबों में भी हैं और वही किताबें बहुत से सुन्नी उलमा या कहिए फ़िरका परस्त उलमा पढ़ते हैं, वही बातें अपनी पब्लिक को बताते हैं, तो पब्लिक भी वैसी ही बात करती है। तो फिर इसी लाइव में कई शिया हजरात ने कमेंट किए और बताए कि मेरे में भी हाफिज़ होते हैं। सुन्नी हजरात को अभी भी लगता है कि शिया में कोई हाफिज़ नहीं होता है। तो इसमें कुछ शिया हजरात ने जवाब भी दिए। क्या जवाब दिए? और उन जवाबों में कुछ सच्चाई भी है, बुरा ना मानना भैया। देखो, सच्चाई ये है कि कुछ शिया हजरात ने जवाब दिए कि सुन्नी हजरात में हाफिज़ इसलिए बनाए जाते हैं कि वो तरावी पढ़ाएं और उसी में माल कमाएं। क्योंकि बहुत से सुन्नी उलमा कहते भी हैं कि जिसने रोज़ा रखा और तरावी नहीं पढ़ी उसका रोज़ा नहीं हुआ। ये बात शिया में नहीं है। शिया हजरात रोज़ा रखते हैं लेकिन तरावी नहीं पढ़ते हैं, तरावी सुन्नी हजरात ही पढ़ रहे हैं। तो सुन्नी हजरात में ये तो खैर एक मोटा पॉइंट है कि भैया हाफिज़ कुरान बन जाओ, बच्चों को पढ़ाओ और रमज़ान में 1 महीना तरावी पढ़ाओ। एक शिया भाई ने यह भी कहा कि इसीलिए कुरान में 30 पारे बना दिए गए कि 30 लगभग मान लो 29 या 30 रोज़ा होते हैं, तो एक एक पारा डेली पढ़ना है और पूरी कुरान मुकम्मल और पूरी तरावी मुकम्मल, इसलिए 30 पारे कर दिए गए हैं। भाई, जब सुन्नी हजरात सवाल करेंगे तो शिया हजरात भी सवाल करेंगे। उनका ये जवाब आया था। ये तो खैर चीज़ है कि तरावी पढ़ना होता है, इसलिए हाफिज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन एक भाई ने कमेंट किया कि ईरान में आप जाइए, देखिए वहाँ बहुत हाफिज़ कुरान है। और कुरान ऐसी चीज़ है कि भाई जो इस पर मेहनत करेगा, अल्लाह से दुआ करके मेहनत करेगा, पढ़ेगा, तो वो भी हाफिज़ हो जाएगा। अब हर कोई हाफिज़ हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर कोई आलिम हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये कहा भी नहीं गया है कि आपको मदरसे में 10 साल रह करके हाफिज़ बनना ही है। भाई, इस्लाम की समझ ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब इस्लाम की समझ आप चाहो तो मदरसे में जा कर के हासिल कीजिए। अगर आप मदरसा नहीं जा पाए हैं, आज आपकी उम्र 30-35 साल हो चुकी है और आपको ये यकीन है कि हमको मरना है, मरने के बाद अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि हमने तुमको ज़िंदगी दी थी तो तुम किस तरह ज़िंदगी बिताए हो, तो भैया उन सवालों से बचने के लिए, हम पर आप पर अज़ाब ना हो, अल्लाह हमें और आपको माफ़ कर दे तो माफ़ कर दे, इसके लिए हमको इस्लाम की तालीम समझनी होगी। अब बहुत से लोग ये समझ बैठते हैं कि सब इस्लाम की तालीम है और इस वक्त दुनिया में ज़्यादातर फ़िरका वारियत की तालीमें चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो कहते तो अपने आप को आलिम हैं कि मैं फ़ला मदरसे से 10 साल मैंने पढ़ाई की, अब मेरे पगड़ी बांधी गई है, मैं आलिम हूँ और मेरे आगे आम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, मतलब मेरे आगे सारे आम लोग जाहिल हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से उलमा हैं जो वो अपने आप को समझते तो आलिम हैं, लेकिन भाई मेरे यकीन मानिए कि ऐसे बहुत सारे उलमा फ़िरकों के आलिम हैं, दीन के आलिम दीन नहीं है। और सच्चे आलिम दीन तो उनको कहा जाता है जो अल्लाह के कलाम को और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को हुज्जत मानते हों।
अल्लाह का कलाम नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से जिस जिस की बात टकरा रही है उसकी बात को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल छोड़ दिया जाए। अब वो चाहे टकराने वाली बात करने वाला चाहे कोई आम इंसान हो या कोई मौलवी हो या कोई मुफ्ती हो या कोई गुजरा हुआ कहा जाने वाला बुजुर्ग हो, उसकी भी बात छोड़ दी जाएगी। क्योंकि हमको अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है कि किताबुल्लाह और आप अलैहिस्सलाम का फरमान, आप अलैहिस्सलाम का तरीका अगर पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मतलब ये हुआ कि अगर छोड़ दोगे तो गुमराह ज़रूर हो जाओगे। तो इस वक्त आप देखिए दुनिया में बहुत सारी किताबें चल रही हैं, उन किताबों में बहुत अधिक फ़िरकावारियत भरी पड़ी है। तो भैया जो जिस फ़िरके के मदरसे में जाकर के आलिमत की डिग्री ली है वो उस फ़िरके का आलिम हो गया। अब इन आलिमों को देखिए कि कोई उस फ़िरके का है, कोई उस फ़िरके का है, कोई उस फ़िरके का है तीनों आलिम। अब इन तीनों आलिमों की बात सुनिए। अगर आप इन तीनों आलिमों को एक जगह बिठा दोगे तो भैया इनकी पटरी नहीं खाती है। इन तीनों आलिमों में ज़्यादातर सोच ये है कि एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग थोड़ा नरम मिजाज रखते हैं तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ आलिम नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। अब आप गौर कीजिए कि ये तीनों हैं तो आलिम इस्लाम ही के, और तीनों दावा करते हैं कि हम इस्लाम ही के मानने वाले हैं, अल्लाह का कलाम नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ही चलते हैं, तीनों का दावा है, लेकिन एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। इस वक्त तो बात ये भी चल रही है कि अगर कोई किसी कट्टर फ़िरके का है तो वो अपने फ़िरके के अलावा दूसरे फ़िरके के लोगों में शादी ब्याह भी नहीं करता है, कुछ लोग खाना भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग तो बहुत कड़ी वाली बुग़्ज़ रखते हैं, और हैं सभी इस्लाम के मानने वाले। तो कुल मिलाकर पता ये चला कि भैया जो जिस फ़िरके में है उसे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम दीन हूँ, और फ़िरका वारियत ये मान के चलिए बहुत बड़ी लानत है। मुसलमानों को बर्बाद करने वाली अगर कोई सबसे मेन चीज़ अगर कोई एक आप निकालोगे तो वो फ़िरका वारियत ही है। तो अब अगर कोई आम इंसान किसी मदरसे से जुड़ा नहीं है और वो इस्लाम पर चलना चाहता है, तमाम कलमा पढ़ने वालों को भाई कहता है, उसको भी गुमराह ही कहा जा रहा है। मुझे ही मान लीजिए, अल्लाह के नबी की कई हदीसें हैं कि कलमा पढ़ने वाले की बहुत वैल्यू है भैया। ये नहीं कहा कि किसी बरेलवी कलमा पढ़ने वाले की या देवबंदी कलमा पढ़ने वाले की या अहले हदीस कलमा पढ़ने वाले की या शिया कलमा पढ़ने वाले की। उस दौर में तो ये कुछ था ही नहीं, ये सब लोगों ने बना दिया और काफ़ी पहले बना दिया। अब वही तालीम चलती चली आ रही है। तो आज जो कम इल्म वाले बेचारे हैं तो ये लोग उन फ़िरका परस्तों की तालीम में उलझ कर या उनके दबाव में या उनसे डर कर वही फ़िरका परस्ती वाली तालीम लेकर चल रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं ही सच्चा इस्लामी हूँ। तो ये सच्चे इस्लामी नहीं है। फिर एक सवाल और जो कह रही थी कि हाफिज़ नहीं है, तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि अहले सुन्नत हजरात में जो आलिम बनते हैं तो 8 साल 9 साल या 10 साल में वो आलिम बन जाते हैं, आलिमत की डिग्री उनको दे दी जाती है। शिया हजरात में 15 से 17 साल लगते हैं आलिम बनने में, और जिस लेवल के सुन्नी हजरात में मुफ्ती होते हैं, अगर इस लेवल का कोई आलिम शिया में बनता है तो उसको 20 साल लगते हैं। अगर अहले सुन्नत में कोई मुफ्ती बनता है तो उसको 12 साल लगते हैं। मतलब ये हुआ कि सुन्नी हजरात से 8 साल ज़्यादा लग रहे हैं शिया हजरात में। तो अब आप बताइए कि आप 10 साल पढ़ करके आम लोगों पर धौंस जमाते हो कि मैं ही आलिम हूँ, मेरे आगे जाहिलों की बात नहीं चलेगी, और अगर कोई सवाल पूछ भी ले तो फ़ौरन कई मौलवी हैं जो कहते हैं कि तुम कितना पढ़े हो, कौन सी डिग्री तुम्हारे पास है, किस मदरसे से पढ़े हो, ये रुआब झाड़ने लगते हैं। तो आप जब 10 साल आलिमत करके इतना रुआब झाड़ते हो भैया, तो जो 17 साल में आलिम बना है
तो आपकी डॉक्ट्राइन में उसको ज़्यादा रुआब झाड़ना चाहिए अहले सुन्नत के मुकाबले में। आप समय इतना बिताए हो इसलिए रुआब झाड़ रहे हो, तो आपसे ज़्यादा समय तो शिया आलिम बिताते हैं, उनको आपसे ज़्यादा रुआब झाड़ना चाहिए। क्यों भैया? आप अपने से कम इल्म वाले को जाहिल समझते हो, तो अगर ये टाइम ही जोड़ लोगे तो शिया आलिम के मुकाबले में सुन्नी आलिम थोड़ा सा समय देते हैं इस्लाम समझने में, शिया के आलिम ज़्यादा समय देते हैं, तो उनके मुताबिक तो आपके उलमा भी जाहिल हुए। भैया जो आपने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपके सवाल आए थे उन्हीं पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये बातें सिर्फ समझाने के लिए हैं, और ये कोई ना भूले कि जन्नत सिर्फ डिग्री वाले उलमा ही जाएंगे। ये जितनी मेहनत हो रही है सब इसीलिए तो है कि भाई मरने के बाद अल्लाह हमें माफ़ कर दे। रोज़ा नमाज सब इसीलिए तो हो रहा है कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अगर कोई आम इंसान जन्नत जाने में कामयाब हो गया तो भैया वो कामयाब हो गया। कोई कह सकता है कि सिर्फ डिग्री वाले आलिम और हाफिज ही जन्नत जाएंगे, आम लोग जन्नत नहीं जाएंगे? कोई नहीं कह सकता। ऐसा होगा कि बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो अल्लाह के करम से जन्नत जाने में कामयाब हो जाएंगे, और बहुत से डिग्री वाले ऐसे होंगे जिन पर अल्लाह की लानत होगी, वो जन्नत नहीं जाएंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका सबूत कुरान में भी है। कुरान में एक आयत है जहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है कि बहुत से आलिम और इबादत गुजार लोगों का माल नाहक खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं। ये कुरान की आयत है, आप पढ़ लीजिए। इस आयत में आम लोगों की बात नहीं हो रही है, बड़े ओहदेदारों की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यही है, चाहे कोई आम इंसान हो या कोई पढ़ा लिखा हो, बहरहाल समझ इस्लाम वाली होनी चाहिए। अगर फिरका परस्ती वाली समझ रखकर अपनी समझ किसी दूसरे पर थोपोगे तो भैया कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई आपकी बात मान ही ले। कोई मान सकता है, कोई ठोकर मार सकता है, दोनों बातें हैं। कुल मिलाकर सच्चा और सीधा रास्ता यही है कि तमाम कलमा पढ़ने वालों को भाई समझना चाहिए, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो। हाँ भैया, और दूध से धुला हुआ कोई नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि भैया मैं दूध से धुला हुआ हूँ, मेरे सामने वाले सारे गुमराह हैं, तो ये आपकी भूल है। जिस तरह आप समझ रहे हो कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ और सामने वाला गुमराह है, सेम इसी तरह वो भी सोच रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ, सामने वाला गुमराह है। पता ये चला कि आप उसे गुमराह कहते हो, वो तुम्हें गुमराह कहता है। हल क्या निकला? जहां से बात शुरू हुई थी बात वहीं पर आकर फिर अटक गई है। कुल मिलाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे मुसलमान थे, आपके सारे साथी सच्चे मुसलमान थे। उनका जो मानने वाला होगा वो अपने आप को मुसलमान कहे और मुसलमान ही रहने पर फ़ख्र महसूस करे। बस यही सबसे मेन बात है। ये देवबंदी बरेली फला ढमा ये तो अभी बाद में बने हैं, मुश्किल से 150 साल इन नामों को पैदा हुए हैं। उससे पहले कोई देवबंदी बरेलवी नहीं था। कुरान और आप अलैहिस्सलाम का फरमान, ये हम लोगों को हुज्जत मानना चाहिए। इनमें जो चीज़ साबित है वो हमको करनी है। इनसे जिनकी बात टकरा रही है उनकी बात को छोड़ देना है, सीधी सी बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।